हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर है, इसमें आपको तुक्का कैसे मारना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों के मुंह से आप सुने होंगे कि हमने तुक्का मार के आया था और हमारा तुक्का एक भी नहीं सही हुआ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे कि कैसे जो है कि आपको प्रश्न का आंसर ढूंढना है, कैसे आपको तुक्का लगाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपका सही हो सके। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं और जो तरीका मैं बताऊंगा वह तरीका अगर आप फॉलो करते हैं पेपर में, तो गारंटी है कि जितने भी तुक्का मारेंगे उसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके सही होंगे। तो इसलिए आप लोग अगर बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती के पेपर में आपको तुक्का कैसे मारना है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कैसे जो है कि आपको प्रश्न पत्र को हल करना है, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे तुक्का मारना है। क्योंकि अगर आपको प्रश्न पत्र हल करने का तरीका नहीं मालूम है तो आप जो है कि 10 से 15 क्वेश्चन आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको जो है कि प्रश्न पत्र कैसे हल करना है इस पर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जब भी आप बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर देने जाएं और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें, वहाँ पर जब आपके सामने पेपर आ जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है। आपको करना यह है कि आपको डायरेक्ट जो है कि प्रश्न पत्र हल नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब भी प्रश्न पत्र आपको मिले तो सबसे पहले आप 5 से 10 मिनट का समय लीजिए और उस प्रश्न पत्र को पलट करके देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न पत्र को पलटते नहीं हैं और जैसे ही मिला उसका सील खोलते हैं और उसके बाद जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 से वह करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। आप शुरू से फर्स्ट से जो है कि सभी प्रश्नों को देखते जाइए और जब आप सभी प्रश्नों को देख लेंगे तो उसमें से आप क्या करिए कि उसमें से ढूंढिए कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 से आपको आसान लग रहा है, आपके लिए सरल चीज़ें हैं, तो वहाँ से पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करिए। नहीं तो आप क्या करिए कि जहाँ से आपको आसान लगे वहाँ से पेपर हल करना स्टार्ट करिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी शुरू में ही बहुत कठिन प्रश्न दे दिए जाते हैं और ऐसे में जब आप वहाँ पर बैठते हैं और हल करने लगते हैं तो शुरू के मान लीजिए 10 प्रश्न ऐसे थे जो कि काफ़ी कठिन थे और आपको नहीं आ रहा था। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका माइंड जो है कि बहुत बिल्कुल काम नहीं करेगा और दूसरी चीज़ आप जो है कि बहुत डर जाएंगे कि अब हमारा पेपर अच्छा नहीं होगा और जो है कि हमको तो प्रश्न आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे में जो है कि आपका विश्वास जो है कि डगमगा जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जहाँ से आसान लगे वहाँ से प्रश्नों को करना है। आसान प्रश्नों को सबसे पहले अगर आप करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको लगेगा कि चलो हमने इतने प्रश्न कर लिए, हमारा सही है। तो वहाँ पर आपको एक विश्वास जगेगा और उस विश्वास जगने के कारण जो है कि गारंटी मानिए आप 7 से 8 प्रश्न जो नहीं आ रहा था वो भी आप सही कराएंगे, क्योंकि आपका माइंड काफ़ी तेज चलेगा। लेकिन अगर शुरू में ही आपका माइंड खराब हो जाएगा तो जो है कि आपको दिक्कत होगी आगे करने में। जो प्रश्न आपको आ रहा था वह भी प्रश्न आप गलत कर देंगे। तो इसलिए क्या करना है कि जैसे प्रश्न मिले, प्रश्न पत्र मिले, उसको आप एक बार अच्छे से देखिए और जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से आप प्रश्नों को करिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें भी एक ट्रिक आपको लगानी है। वह ट्रिक यह लगानी है कि जब आप प्रश्न पत्र को हल करें तो क्या करिए कि जैसे 10 से 15 प्रश्न आपने किया तो उसको क्या करिए कि OMR सीट पर भरते चलिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चे यही गलतियां करते हैं कि वह प्रश्न पत्र तो हल करते जाते हैं लेकिन OMR सीट को नहीं भरते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जब उनके सामने जो है कि 10 मिनट बचता है या 15 मिनट बचता है तो ऐसे में OMR सीट पर जल्दी जल्दी जो है कि गोला करते हैं। तो ऐसे में उसी में गड़बड़ी करके वह दूसरा गोला कलर कर देते हैं, या अगर कोई एक क्रम गड़बड़ा गया तो सभी प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप जब भी 10 से 15 प्रश्न कर लें तो उसका गोला करिए देख देख के। इससे क्या होगा कि आपका गोला भी होते जाएगा और दूसरी चीज़ आप हड़बड़ी में आपकी गलती भी नहीं होगी, क्योंकि हमने बहुत से
ऐसे बच्चों को देखा है जो कि प्रश्न पत्र में तो सही हल करते हैं, आंसर सही लगाते हैं, लेकिन जब वह भरने जाते हैं तो वहाँ पर गलती कर देते हैं। और आप जान ही रहे को OMR में सब क्रम से रहता है, तो वहाँ पर अगर एक किसी प्रश्न में आपने अगर गलत कर दिया, मान लीजिए आपका 16वां का बी ऑप्शन था और आपने 17वें का आंसर उसमें भर दिया, तो सभी प्रश्न जो है कि गलत होते जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, 10-15 प्रश्न आपने कर लिया, OMR में भर लिए, फिर 10-15 प्रश्न आपने किया, फिर OMR भर लिया। इसमें जो है कि आपका जो है कि भरते भी जाएगा और दूसरी चीज़ आपको डर भी नहीं रहेगा कि अभी हमको OMR भरनी है। क्योंकि बच्चे जो है कि जब टाइम नहीं बचता है और मान लीजिए उनको अभी 10 प्रश्न और करना है और मात्र 10 मिनट का समय है, तो ऐसे में वह काफ़ी गड़बड़ा जाते हैं और जो है कि OMR हाली हाली भरने के चक्कर में उनका गलत हो जाता है और जो है कि वह 10 प्रश्न भी छूट जाता है। तो इसलिए आपको वही करना है। सबसे पहली ट्रिक आपको लगानी है कि जो आसान प्रश्न लगे वहाँ से स्टार्ट करना है और उसके बाद जो है कि साथ में OMR भी भरनी है। तो यह ट्रिक आपको लगानी है। और दोस्तों एक गलती आप मत करिएगा कि जब भी आपको प्रश्न पत्र मिले, OMR सीट मिले, तो OMR सीट भरने में आपको गलती नहीं करनी है। बहुत से बच्चे तो यही गलती करते हैं कि प्रश्न करने के चक्कर में अपना रोल नंबर OMR सीट में नहीं डालते हैं। तो आप सब कुछ करके करेंगे भी क्या, जब आपका रोल नंबर ही नहीं रहेगा तो आपको नंबर किसका मिलेगा। तो इसलिए जो है कि आप जो है कि शुरू के डिटेल्स अच्छे से भरिए, उसमें जो है कि टाइम लीजिए, आप 5 मिनट के बजाय 7 मिनट लीजिए, 8 मिनट लीजिए, लेकिन उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसमें आप गलती करते हैं तो वहाँ पर जानते ही हैं कि कोई ऑप्शन नहीं होता, मिटाया उटाया नहीं जाता है, आपको वही जमा करना पड़ेगा। तो यह चीज़ करनी है। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आपको तुक्का कैसे लगाना। तो देखिए दोस्तों, तुक्का लगाने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपको कोई प्रश्न आया आपके पेपर में और आपको उसका प्रश्न नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिए कि सबसे पहले आप यह देखिए कि क्या वह प्रश्न में ज़्यादा चीज़ों के बारे में पूछा गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रश्न है, उसमें पूछा गया है कि यह जो है कि इसकी विशेषता क्या क्या है। जैसे पूछा गया है कि कोई पक्षी दे दिया, उसकी विशेषता पूछा गया है और 2-3 लाइन में उसकी विशेषता दिया है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर 2 लाइन में, मान लीजिए 3 लाइन में विशेषता दिया है, तो आपको वह नहीं आ रहा है वह नहीं आ रहा है कि इसमें विशेषता कौन सा है। तो आप क्या करिए कि इसमें ऑप्शन नंबर डी मार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे विशेषता दिया है तो हो सकता है कि पहले में भी सही हो, दूसरे में भी सही हो सकता है, क्योंकि विशेषता तो कई सारी विशेषताएं होती हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी मार सकते हैं। और जो है कि आपको क्या करना है कि जैसे कोई प्रश्न आपके सामने आया, तो वह देखिए कि यह काफ़ी बड़ा अगर प्रश्न है और उसमें जो ऑप्शन लिखा है वह काफ़ी बड़ा बड़ा है। जैसे किसी का देखेंगे तो 2-2 लाइन में, 3-3 लाइन में जो है कि उसका ऑप्शन दिया है। तो ऐसे में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सही होगा, तो ऐसे में भी आप डी वाला मार दीजिए, क्योंकि एक से अधिक वाला जो है वो ज़्यादातर सही हो जाएगा। क्योंकि जो बड़ा बड़ा हमने जो BPSC का पेपर देखा है उसमें ज़्यादातर TRE 1 TRE 2 के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जो बड़े बड़े ऑप्शन थे, जैसे किसी में 2-2 लाइन 3-3 लाइन में था, उसमें ऑप्शन डी ही सही था। तो इसलिए आप क्या करिए कि वह ऑप्शन डी मारिए जो बड़ा बड़ा आंसर हो। इसमें जो है कि हो सकता है कि 70% ही सही हो, लेकिन हो जाएगा। और एक चीज़ और करना है कि आपको ई वाले ऑप्शन से बचना है। जी हाँ दोस्तों, ई वाला तुक्के के रूप में ई वाले ऑप्शन को कहीं पर भी नहीं मारना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चे यही करते हैं कि TRE 1 में वह देख लिए कि ज़्यादातर ऑप्शन जो है कि ई वाला था कि इनमें से कोई नहीं, या डी वाला था इनमें से जो है कि सभी, तो वह या तो डी मार देते हैं या तो ई मार देते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है कि इस वाले पेपर में आपको तुक्के में ई वाला ऑप्शन कोई नहीं मानना है। जिसमें आप श्योर रहें कि इसमें ई वाला सही है, उसी में जो है कि ई वाला मारिए। बाकी जो है कि जो बड़ा आंसर हो, जिसमें काफ़ी चीज़ें लिखी गई हों, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें आप डी वाला मारिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपके सामने कोई प्रश्न आ गया और वह छोटा ही प्रश्न है और छोटे ही प्रश्न में आपसे पूछा गया, जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि रेशम नगरी कौन सी है, जैसे बिहार की रेशम नगरी कौन है, ऐसा प्रश्न आ गया, तो ऑप्शन ए दे दिया, ऑप्शन बी दे दिया, ऑप्शन सी दे दिया। तो ऐसे में देखिए, अगर बिहार की रेशम नगरी पूछा गया है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कोई जो है कि एक ही होगी जिसको रेशम नगरी हम बोल रहे होंगे, तो ज़्यादातर एक ही होता है। तो बिहार का कोई एक जो है कि ज़िला होगा जिसको कि हम बोलेंगे। तो आपको क्या करना है
कि इसका आंसर भी आपको मारना है, या तो बी वाला ऑप्शन मानना है या सी वाला ऑप्शन मानना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें ए वाला ऑप्शन आपको नहीं मारना है, क्योंकि ए वाले ऑप्शन में क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं वह भी आपके माइंड के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। वह क्या करते हैं कि कभी भी प्रश्न का उत्तर ए वाले में नहीं रखते हैं। जो है कि अगर आप प्रश्न पढ़ेंगे और डायरेक्ट ए वाले में रखेंगे तो जैसे क्या होता है कि बहुत लोगों के माइंड में कभी चीज़ें जो है कि थोड़ा बहुत याद रहती हैं। तो जैसे प्रश्न पढ़ें आंसर मतलब थोड़ा सा ए वाला पढ़ेंगे, उनको लगता है कि हाँ यही सही हो सकता है, तो वह ए वाला मार देते हैं। लेकिन जो एग्जामिनर होता है वह भी नहीं चाहता कि हम ए वाले में ऑप्शन रखें, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा या तो बी वाले में रखता है या सी वाले में रखता है। तो आप क्या करिए कि तुक्के में ए वाले ऑप्शन को नहीं मारना है, या तो बी वाले को मार देना है, और ज़्यादा कोशिश करिए कि आप सी वाले को मारिए। क्योंकि जैसे इसमें 60 और 40 रखिए, 40% आप बी वाले को मार सकते हैं, 60% आप सी वाले को मार सकते हैं। तो एग्जामिनर भी चाहते हैं कि आप आंसर को ढूंढिए, तो इसलिए आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, या तो बी वाला या तो सी वाला, ए वाला नहीं मारना है। जो बड़ा आंसर दिखे उसमें आपको डी वाला मानना है, ई वाले ऑप्शन से आपको बचना है, ई वाला नहीं लगाना है। बस दोस्तों यही ट्रिक आप फॉलो करिए, इसी तरह से आप पेपर को सॉल्व करिए। गारंटी है कि आपके जो है कि 15 से 20 प्रश्न ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे, और यही दिमाग आपको लगाना है पेपर में। इसके अलावा कोई और दिमाग नहीं लगाना है कि जो है कि हम पूरा पेपर कर लेंगे तब आंसर को भरेंगे, या जो है कि सब में ई भरेंगे। बहुत से बच्चों को तो हम यह देखते हैं कि जो प्रश्न उनको आ रहा है वह तो कर लेते हैं, बाकी उसके बाद वह पेपर देखते भी नहीं हैं और OMR में कोई एक ऑप्शन पकड़ते हैं और भरते चले जाते हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। हाँ, एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि जैसे जो पेपर आप हल किए तो उसमें आप देखिए कि जो प्रश्न आपको आ रहा था उसमें से ऑप्शन कौन से ज़्यादा सही हो रहे थे। जैसे देखिए, मान लीजिए बी वाला ऑप्शन ज़्यादा सही हो रहा था या सी वाला ऑप्शन ज़्यादा सही हो रहा था, तो ऐसे में आप क्या करिए कि अगर सी वाला ऑप्शन आपका ज़्यादा सही हुआ है, आप उसको एक बार गिन सकते हैं, सी वाला ज़्यादा सही है तो आप बी वाले को प्रायोरिटी दे के मार सकते हैं। क्योंकि जैसे एग्जामिनर भी चाहता है कि थोड़ा जो ऑप्शन है वह बैलेंस में रहे, क्योंकि बैलेंस में इसलिए रखना चाहते हैं कि कोई अगर विद्यार्थी तुक्का मारता है और एक ऑप्शन पकड़ के मार दे तो उसका सिलेक्शन मतलब ना हो, मतलब उसका ज़्यादा आंसर ना सही हो। तो इसलिए जैसे 150 प्रश्न का पेपर है तो एग्जामिनर चाहता है कि हम जो है कि 30-30 प्रश्न जो है कि सभी से रख दें, मतलब ए ऑप्शन से, बी ऑप्शन से, सी ऑप्शन से, डी ऑप्शन से और ई ऑप्शन से। तो इसलिए आप क्या करिए कि आप जो है कि अगर पहले आपने किया, मान लीजिए 70 प्रश्न किया है जिसमें कि आपका जो है 40 प्रश्न ऐसा था जो कि बी ऑप्शन सही था, तो आप जो है कि सी वाला ऑप्शन आगे जो तुक्का मारिए उसमें प्रायोरिटी दीजिए। लेकिन इसके पहले यह जो ऑप्शन है जब आपको बिल्कुल कुछ समझ में ना आए तब करिए, लेकिन इसके पहले जो हमने आपको तरीका बताया वह सभी अपनाइए, उसी से आपका प्रश्न सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।